हेलो स्टूडेंट, मैं सक्सेस मंत्रा यूट्यूब चैनल से। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित की समांतर श्रेणी। एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे और समांतर श्रेणी को इंग्लिश में बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और इसी को शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं AP। ए मतलब अर्थमेटिक, पी मतलब प्रोग्रेशन। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे अनुक्रम होता क्या है। अनुक्रम संख्याओं का एक ऐसा क्रम है जो किसी निश्चित संख्या के अनुसार लिखे गए हैं। जैसे कहने का मतलब अनुक्रम संख्याओं का एक ऐसा क्रम है, मतलब संख्या का एक क्रम होता है जो किसी निश्चित संख्या के अनुसार लिखे गए हो। ठीक, तो जैसे यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर 1 ले लिए तो यहाँ पर 3, यहाँ पर 5, यहाँ पर 7, यहाँ पर 9। तो देखिए कि निश्चित संख्या के क्रम में इसको लिखा गया। 2 बढ़ाकर लिख रहे हैं। ठीक, यहाँ से 2 बढ़ रहा है, यहाँ पर 2 बढ़ा है, यहाँ पर 2 बढ़ा है, यहाँ पर 2 बढ़ा है, या ऐसे भी लिख सकते हैं 1, 4, 9, 16, 25, 36। ये भी एक निश्चित क्रम में है। क्या हो रहा है, 1 के स्क्वायर 1 होता है, 2 के स्क्वायर 4, 3 के स्क्वायर 9, 4 के स्क्वायर 16, 5 के स्क्वायर 25, 6 के स्क्वायर 36। इसी तरह एक निश्चित क्रम में बढ़े, तो इसको हम लोग बोलेंगे अनुक्रम। ठीक, समझ में आ रहा है। अब देखिए, श्रेणी किसको बोलते हैं, सीरीज। किसी अनुक्रम के पदों को धन मतलब प्लस के या ऋण चिन्हों द्वारा संबंधित कर देने पर वो क्या होता है, श्रेणी बन जाता है। जैसे मान लीजिए ऊपर वाला जो अनुक्रम दिया हुआ है, इसी को अगर इसमें हम धन चिन्ह लगा दें, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + डैश डैश डैश, तो इसमें धन या ऋण चिन्ह, यहाँ पर देखिए धन चिन्ह लगाए हैं, या इसी में अगर हम ऋण चिन्ह भी लगा दें, 1 - 3 - 5 - 7 - 9 - डॉट 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 डॉट, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, श्रेणी। ठीक, समझ में आ रहा है आप लोग को। अनुक्रम और श्रेणी आप लोग को क्लियर हुआ है। अब यहाँ पर देखिए श्रेणी होता क्या है। श्रेणी करें किसी अनुक्रम के पदों को कुछ विशेष प्रतिबंधों, मतलब कुछ प्रतिबंध होना चाहिए, कुछ विशेष प्रतिबंध के अधीन लिखा जाए तो उसे क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है, श्रेणी। जैसे एग्जाम्पल 1, जैसे यहाँ पर देखिए 1 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 10 है। तो देखिए यहाँ पर विशेष प्रतिबंध क्या है कि पहला में अगर 3 जोड़ दे रहे हैं तो दूसरा नंबर मिल जा रहा है, फिर दूसरा में अगर 3 जोड़ दे रहे हैं तो तीसरा संख्या मिल जा रहा है, फिर इसमें 3 जोड़ दे रहे हैं तो चौथा संख्या मिल जा रहा है। तो ये हुआ हमारा प्रतिबंध, मतलब 3 जो हो रहा है सब में कॉमन हो रहा है। इसी तरह दूसरा का यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर देखा जाए तो अगर 1 यहाँ पर है, यहाँ पर अगर 3 है, यहाँ पर 9 है, अगर यहाँ पर 27 है, तो इसमें भी देखिए कुछ विशेष प्रतिबंध क्या है कि पहला में 3 से गुना किया है तो 3 है, दूसरा में फिर 3 से गुना किया है तो 9, फिर इसमें 3 से गुना किया है तो 27। इसी तरह इसका क्रम जो होगा बढ़ता जाएगा। मुझे विश्वास है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा, इसको नोट कीजिए। देखिए, इसके बाद हम लोग परिभाषा पर चलते हैं। समांतर श्रेणी के परिभाषा को हम लोग समझेंगे। समांतर श्रेणी की परिभाषा क्या करता है, डिफिनीशन क्या करता है, करा है कि समांतर श्रेणी वह श्रेणी है जिसमें प्रत्येक पद, ठीक पहले वाले पद में कोई निश्चित राशि जोड़ने पर, प्रत्येक पद जो होगा पहले वाले पद में कुछ निश्चित राशि जोड़ने पर क्या होगा, प्राप्त होगा, उसी को बोला जाता है समांतर श्रेणी। और निश्चित राशि को हम लोग जो जोड़ेंगे उस निश्चित राशि को बोला जाता है AP। AP मतलब समांतर श्रेणी का सार्वंतर या पदांतर। ठीक, और सार्वंतर या पदांतर को D से प्रदर्शित करते हैं। जैसे मान लीजिए ये जो दिया हुआ है AP में दिया हुआ है, कैसे AP में दिया है, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 1 में क्या जोड़े हैं, जो 3 है तो 2, फिर यहाँ पर 2 जोड़े तो 5 आ गया, फिर यहाँ पर 2 जोड़े तो 7 आ गया, फिर 2 जोड़े तो 9 आ गया, फिर 2 जोड़े तो 11 आ गया, और फिर यहाँ पर 2 जोड़ेंगे तो 13 आएगा, ऐसे बढ़ता जाएगा। ठीक, तो निश्चित राशि जोड़ने पर हमारा अगला पद प्राप्त हो जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए, तो इस राशि को हम लोग क्या बोलते हैं, AP का सार्वंतर या पदांतर, और पदांतर को D से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो देखिए इसमें 2 जोड़ रहे हैं तभी 3 आ रहा है। ठीक, तो ये हमारा हो गया D का वैल्यू 2, मतलब सार्वंतर 2। अब इसमें हम लोग देखेंगे तो D बराबर, इसमें क्या यहाँ पर जोड़ा नहीं जा रहा है, यहाँ पर घटाया जा रहा है,
ठीक, 10 में से 2 घटाने पर क्या हो रहा है, 8 हो रहा है। फिर यहाँ पर 2 घटा रहे हैं, ठीक, तो यहाँ पर जो पदांतर होगा, सार्वंतर होगा, -2 होगा। ठीक, देखिए डी निकालने का फॉर्मूला होता है कि दूसरा पद माइनस पहला पद। ठीक, यहाँ पर लिख सकते हैं दूसरा पद माइनस पहला पद। ठीक, या तीसरा पद माइनस दूसरा पद। ठीक, तीसरा पद माइनस दूसरा पद, या चौथा पद माइनस तीसरा पद, या पांचवा पद माइनस चौथा पद। इसे हम लोग निकाल सकते हैं। तो देखिए दूसरा पद यहाँ पर 3 दिया है और पहला पद दिया है 1, तो यहाँ पर हमारा डी का वैल्यू निकल के आ गया 2। ठीक, तो देखिए यहाँ पर 2 जोड़ने पर अगला पद प्राप्त हो रहा है, तो इसी को बोलते हैं सार्वंतर या पदांतर। इसमें देखिए दूसरा पद माइनस पहला पद करेंगे तो दूसरा पद 8 है और माइनस पहला पद 10 है, तो 10 में से 8 में से 10 गए तो -2। तो मतलब इसमें -2 जोड़ने पर हमारा अगला पद प्राप्त हो रहा है। जैसे यहाँ पर मान लीजिए 4 है, अगला पद हमको प्राप्त करना है, तो -2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2। ठीक, इस तरह से समांतर श्रेणी का परिभाषा थी हम लोग पढ़ते हैं, इसको नोट कीजिए। देखिए अब हम लोग समांतर श्रेणी के व्यापक पद को हम लोग देखेंगे। एपी का एनवा पद को हम an लिख सकते हैं या tn। ठीक, इसी तरह एपी का पहला पद को एनवा है तो an, तो पहला है तो a1 या t1, दूसरा है तो a2 t2, तीसरा है तो a3 या t3, इसी तरह चौथा होगा तो a4 या a5, मतलब टेस्ट लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि a1 a2 a3 a4 टेस्ट an। ठीक, या अगर t के रूप में लिखिए तो t1 t2 t3 t4 हाँ तो tn। ठीक, या अब देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a1 का जो वैल्यू होता है वो a होता है, मतलब पहला पद a होता है। दूसरा पद कब निकलता है, जब इसमें पहला पद में d जोड़ देते हैं तो दूसरा पद निकलता है। तीसरा पद कैसे निकलता है, तो पहला पद में 2d जोड़ते हैं तब। चौथा पद कैसे निकलता है, तो a में 3d जोड़ते हैं तब। तो इसी तरह यहाँ पर देखिए अगर यहाँ पर an निकलना होगा तब तो फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस, अब यहाँ पर देखिए जौन पद निकलना रहता है उससे कम d लिया जाता है। तो अगर nवा पद निकलना होगा तो n-1 एक कम लेंगे, क्या, तो d। तो इस यह जो होगा हमारा, इस तरह से हमारा फार्मूला हो रहा है। ठीक, या इसी को अगर tn के रूप में लिखे तो यहाँ पर लिख सकते हैं tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक, यही हमारा समांतर श्रेणी का व्यापक पद होता है। अभी देखिए यहाँ पर जो है ए को क्या बोलेंगे, n को क्या बोलेंगे, तो हम लोग लिख सकते हैं जहाँ ए क्या होता है, पहला पद, ये होता है हमारा पहला पद। डी क्या होता है, डी होता है सार्व अंतर, या इसी को बोल सकते हैं पदांतर। एन क्या है हमारा, एन है हमारा पदों की संख्या, जितना पद कहेगा एन का वैल्यू उतना ही रखेगा। एन क्या है हमारा, पदों की संख्या। और टी एन या ए एन कहा जाए तो ये क्या है, अंतिम पद, चाहे एनवा पद इसी को बोल सकते हैं, एनवा पद बोलते हैं या अंतिम पद भी बोला जाता है, अंतिम पद। ठीक है, इसको नोट कीजिए। देखिए यहाँ पर अगर डी निकालना हो, मतलब सार्वंतर या पदांतर निकालना हो, तो डी निकालना होता है तो फॉर्मूला होता है दूसरा पद माइनस पहला पद। ठीक, मतलब a2 माइनस a1 या t2 माइनस t1, और यहाँ पर तीसरा पद माइनस दूसरा पद या चौथा पद माइनस तीसरा पद। ठीक, इस तरह से हमारा निकलेगा पदांतर, मतलब सार्वंतर। और इसको सूत्र में देखा जाए तो देखिए इससे ही ये को ज़्यादा हो रहा है, तो यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं कि a n+1 माइनस a n।
ठीक, मतलब सूत्र पदांतर निकालने का फॉर्मूला हो गया कि दूसरा पद माइनस पहला पद का, ऐसे भी हम इसको कर सकते हैं। ठीक, इसको नोट कीजिए। देखिए यहाँ पर अब हम एक एग्जाम्पल देखेंगे। देखिए कह रहा है किसी समांतर श्रेणी का पहला पद दिया हुआ है 6। अब अभी हम बताएं कि पहला पद को ए से प्रदर्शित करते हैं, तो लिखेंगे पहला पद ए बराबर कितना दिया है 6, और सार्व अंतर मतलब डी, सार्व अंतर डी का वैल्यू दिया हुआ है कितना माइनस। तो कह रहा है श्रेणी का व्यापक पद बताइए, श्रेणी का व्यापक पद। देखिए और इस क्वेश्चन में कुछ छूट रहा है, व्यापक पद पूछ रहा है, ज्ञात कीजिए एवं कह रहा है 10वां पद ज्ञात कीजिए, 10वां पद ज्ञात कीजिए, 10वां पद बताएं। तो पहला पद दिया हुआ है और यहाँ पर सार्वंतर दिया हुआ है -4। तो देखिए श्रेणी का व्यापक पद हो जाएगा, श्रेणी का व्यापक पद, अभी हम जस्ट बताएं कि व्यापक पद निकलना होगा तो ए एन चाहे टी एन लिखें, क्या होता है फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक, तो यहाँ पर ए एन, ठीक, ए एन से भी लिख सकते हैं, टी एन से भी लिख सकते हैं। ठीक, और यहाँ पर ए का वैल्यू दिया हुआ है 6 प्लस यहाँ पर एन, तो एन का -1 और डी के जगह -4। तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा 6 प्लस, यहाँ पर देखिए एन में -4 से गुना करेंगे तो हो जाएगा -4n, और यहाँ पर 1 से करेंगे -1 से तो -1, और यहाँ पर देखिए -1 है, यहाँ पर -4 है तो +4 हो जाएगा। ठीक, तो इसको ऐड कर देंगे तो 6 और 4 10, 10 - 4 है, तो ये हमारा निकल के आ गया व्यापक पद। लेकिन फिर इसमें कह रहा है कि 10वां पद भी बताइए। ठीक, तो यहाँ पर कह रहा है 10वां पद, 10वां पद, तो 10वां पद मतलब A10। ठीक, तो देखिए यहाँ पर ए एन का वैल्यू है इतना। ठीक, तो अगर 10वां पद निकला है तो A10 कर देंगे, तो यहाँ पर 10 - 4 गुने एन के जगह क्या है, एन का वैल्यू क्या है 10, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 माइनस 10 चौका 40, और 10 में से 40 गया -23। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसको नोट करें। देखिए यहाँ पर कुछ नोट पॉइंट देखे नहीं, कह रहा है एक महत्वपूर्ण सुझाव, मतलब कुछ हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें कुछ क्वेश्चन दिया रहेगा, तो उसके लिए यहाँ पर कुछ सुझाव दिया जा रहा है। कह रहा है एपी के 3 लगातार पद, अगर 3 गो लगातार पद रहे तो हम लोग मतलब चर्चा करें तो हम लोग 3 गो लगातार पद लेंगे, ए माइनस डी, ए और यहाँ पर ए प्लस। अगर 3 के जगह अगर 4 पूछे, एपी के 4 लगातार पद कहे तो हम लोग ए -3d, ए -d, ए प्लस डी और ए प्लस 3d को लेंगे। ठीक, इसी तरह अगर 5 पूछे, यहाँ पर अगर 5 पूछे, एपी के 5 लगातार पद कहे तो हम लोग ए -2d, ए -d, ए प्लस डी और ए प्लस 2d। ठीक, इस तरह से अगर 3 जहाँ कहेगा 3 वालों को लेंगे, 4 कहेगा 4 वालों को लेंगे, और 5 कहेगा तो 5 वालों को लेंगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर देखिए समांतर माध्य किसको कहते हैं, अर्थमेटिक मीन, शॉर्ट में बोला जाता है AM। जब 3 राशियाँ AP में हो तो बीच वाली राशि को अन्य 2 राशियों का समांतर माध्य कहते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए कि माना A तथा B के बीच एक राशि A है, A तथा B के बीच में क्या है A, इस प्रकार है कि छोटका A बड़का A छोटका B क्या है AP में है। तो देखिए समांतर माध्य का फॉर्मूला परिभाषा क्या कर रहे हैं कि जो बीच वाला होगा अन्य 2 राशियों का समांतर माध्य होगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए हम लिखे हैं कि माना A तथा B के बीच एक राशि A है,
इस प्रकार है कि ए, छोटका ए और बड़का ए और छोटका बी एपी में है, मतलब बीच वाला को क्या है ए। तो ए जो होगा अन्य दो राशियों का समांतर माध्य होता है, अन्य दो राशियों का माध्य जो होता है, और इसी को बोला जाता है समांतर माध्य। ठीक, इसी एग्जाम्पल में देखिए, अगर 2 और 4 का अगर माध्य पूछे, का माध्य निकाले अगर कहेगा तब, तो हम लोग माध्य कैसे निकालेंगे, तो 2 + 4/2, और जो दो राशि दिया होगा दोनों को जोड़कर 2 से भाग, तो 6/2, तो कितना हो जाएगा 3। ठीक है, और इसी पर और एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं, इसको तब तक नोट कीजिए। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, कह रहा है श्रेणी 3, 8, 13, 18, 23 का 15वां पद पता है। तो पहले हम लोग ये देखेंगे कि एपी में है या नहीं है। जब तक एपी में नहीं होगा 15वां चाहे 10वां पद हम कहाँ से निकाल पाएंगे। तो पहले हम लोग जाँच करेंगे कि एपी में है कि नहीं। तो एपी में है कि नहीं बताने के लिए हमको डी का वैल्यू निकालना है। ठीक, और डी का वैल्यू निकालते हैं कब, कैसे निकालते हैं, तो दूसरा पद माइनस पहला पद। तो देखिए यहाँ पर दूसरा पद 8 है माइनस पहला पद 3। ठीक, या तीसरा पद माइनस दूसरा पद, तो तीसरा पद 13 है और दूसरा पद क्या है 8 है। या चौथा पद माइनस तीसरा पद, तो चौथा पद 18 है और तीसरा पद क्या है 13 है। तो देखिए यहाँ पर भी 5 आ रहा है, यहाँ पर भी 5 आ रहा है और यहाँ पर भी 5 आ रहा है। यहाँ पर पदांतर जो है समान है। ठीक, तो इसलिए दिया गया जो श्रेणी है हमारा एपी में होगा। यहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ डी समान है मतलब बराबर है। डी का मान लिख सकते हैं, डी का मान क्या है, प्रत्येक जगह समान है, इसलिए दिया गया श्रेणी, इसलिए दिया गया श्रेणी एपी में है। और देखिए जब एपी में है तो अब जो पहला पद होता है हमारा ए होता है, और ए का वैल्यू कितना है 3, डी का वैल्यू कितना है 5। तो कौन पूछ रहा है 15वां पद। तो देखिए एनवां पद का फॉर्मूला हम बताए हैं, समांतर श्रेणी का एनवां पद, समांतर श्रेणी का एनवां पद का फॉर्मूला बताए हैं कि ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। पता है, याद है ना, अभी बताया कुछ देर पहले। तो यहाँ पर 15वां पूछ रहा है, 15वां पद, तो हम यहाँ पर 15वां पद निकालेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा ए 15, तो यहाँ पर ए का वैल्यू रखेंगे 3 प्लस एन के जब क्या है 15, तो यहाँ पर 15 - 1 इंटू डी, डी के जब 5 है। तो देखिए यहाँ पर 3, 15 में से 1 गया 14 गुने 5, तो 3, 14, 5, 70। तो 3 और 70 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 73। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन क्लियर हुआ, और इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं तक छोड़ते हैं। और अगला एक्सरसाइज मतलब कल हम लोग इसका एक्सरसाइज पढ़ेंगे समांतर श्रेणी का। डियर स्टूडेंट, अगर आप लोगों को मेरा चैनल पसंद है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल।